बाकी जो लोग रील से आ रहे हैं ना, आईएम को मैंने उल्टा इसीलिए कान में लगाया था ताकि आप कमेंट करो, क्योंकि आप नॉर्मली तो कमेंट करते नहीं हो। 2000 रुपये मैंने एप्पल, सैमसंग और ये आईएम, मैंने तीनों टाइप से ईयरफोन बाई करा है, जो कि मैं डिटेल में टेस्ट कर रहा था पिछले महीने से। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई एक्चुअल में इसमें डिफरेंस क्या है। तो भाई नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अगर बिल्ड की बात करें तो सैमसंग में आपको ब्रेडेड केबल मिल जाता है, आईएम की भी क्वालिटी काफी सही है, लेकिन यहाँ पे जो एप्पल का ईयरफोन है ना, वो भाई अपने प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। यहाँ पे जो केबल की क्वालिटी है वो उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं है जितना ये दोनों फील होते हैं। कंफर्ट की बात करूं तो यार सैमसंग का जो ईयरफोन है वो मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है। इसका इन ईयर डिजाइन है तो यहाँ पे कान के अंदर इजिली यहाँ पे फिट हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो आईएम है वो हल्का सा हैवी फील होता है, लंबे समय तक हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाते हैं। सैमसंग वाला जो है वो तो भाई बढ़िया तरीके से अगर कोई 10 घंटे 12 घंटे भी यूज करना चाहे तो बिना निकाले यहाँ पे यूज कर सकता है। ऐसा उतना प्रॉब्लम नहीं आता, ज्यादा बल्कि ऐसा फील नहीं होता। लेकिन एप्पल वाला हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ आता है, जिससे यहाँ पे लंबे समय तक तो यूज नहीं कर सकते। इवन जिनका कान छोटा सा है ना, वो भाई काफी ज्यादा पेन भी करता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो कान में पेन फील होता है एंड धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल लगने लग जाएगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे एप्पल के साथ एक्सपीरियंस रहा। और वहीं पे अगर हम आईएम की बात करें तो आईएम का जो डिजाइन है वो इन ईयर डिजाइन ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो ये है ना काफी ज्यादा बल्कि फील होता है और थोड़े लंबे समय तक तो यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसा होता है ना कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ऑडियो का एक कड़ आपको जानना है, तो वहां पे आईएम लगा के आप थोड़ा देर तक यूज तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे 10-12 घंटे तक यूज तो नहीं कर पाओगे। वो सैमसंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वैसे एप्पल और सैमसंग मैंने दोनों टाइप सी मंगा रखा है, लेकिन यहाँ पे जो आईएम है वो 3.5 mm जैक के साथ आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डैक आता है मार्केट में, जिसको लगा लोगे तो आप टाइप सी इसको भी बना सकते हो। वैसे मार्केट में आजकल आईएम मिलते हैं टाइप सी वाले, लेकिन इसको मैंने कुछ समय पहले खरीदा था, तो यहाँ पे इस बजट में भाई यही वाला आया था। अब इन तीनों ईयरफोन में जो ये कंट्रोल बटन दिया गया ना, इसका यहाँ पे सिमिलर सा ही काम है। यहाँ पे आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, सॉन्ग को आगे बढ़ाना है तो 2 बार आपको प्रेस करना होगा, एंड प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो आपको 3 बार यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे बिक्सबी, सीरी या फिर जो भी आप गूगल जेमिनाई वगैरह यूज करते हो वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उससे यहाँ पे बातचीत कर सकते हो, भाई पूछ सकते हो कुछ भी जो पूछना है। बाकी एप्पल और सैमसंग में आपको वॉल्यूम बटन भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन भी ईयरफोन से डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो मैंने तीनों ईयरफोन का माइक टेस्ट कर रखा है, एंड अभी जो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली एप्पल के ईयरफोन से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, एंड ये मेरे आईफोन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि क्वालिटी कैसी आ रही है। मैं थोड़ा पास लेके आता हूँ एंड थोड़ा दूर करता हूँ, तो आपको एक क्लियर कट आउटपुट मिल पाएगा, जिससे आप पता लगा पाओगे कि भाई कैसा आउटपुट आ रहा है इसके माइक से। वैसे मैंने जहां तक एक्सपीरियंस करा है, मैं भाई इसको एकदम नंबर 1 पे रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर कोई रील वगैरह बनाना है ना, तो मैं इसको लगा के डायरेक्टली बना सकता हूँ, एंड क्वालिटी वही आती है जो इसके माइक से आती है, जिससे सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं फोन पे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ या फिर मैंने ईयरफोन लगा रखा है। तो ये चीज जो है ना वो एप्पल में फील होता है। वहीं पे जो सैमसंग का माइक है ना, कुछ इस तरह का आउटपुट देता है, जो कि मुझे यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस में ठीक ठाक लगा, बट मैं डायरेक्टली ऐसे वॉइस रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस जो है ना वो हल्का सा दबा दबा सा फील आता है। बाकी आप यहाँ पे आउटपुट सुन सकते हो कैसा आ रहा है, एंड मैं बता रहा हूँ मैं वीडियो में बिल्कुल भी इस ऑडियो को एडिट नहीं करने वाला हूँ, तो जो भी ऑडियो अभी आ रहा है वही आपको भी फील हो रहा होगा, तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कैसी है। वहीं पे जो आईएम का जो माइक्रोफोन है उससे कुछ इस तरह का आउटपुट आता है, एंड आप फील कर सकते हो। यहाँ पे मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ना, एडिट नहीं करने वाला हूँ, जो भी आउटपुट इससे आता है डायरेक्टली मैं वही शेयर करने वाला हूँ। एंड जहाँ तक मैंने आईएम को टेस्ट करा है, तो यहाँ पे कॉलिंग में वॉइस जो है वो थोड़ा दबा दबा सा ऐसा फील आता है। बाकी यहाँ पे आप सुनो, देखो कैसा आउटपुट आ रहा है, एंड तीनों से आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि भाई इसका आउटपुट कैसा है और एप्पल वाले का कैसा है। तो मेरे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग यार एप्पल का जो माइक्रोफोन है वो काफी ज्यादा बेटर है, काफी नेचुरल साउंड यहाँ पे आता है। बाकी यहाँ पे जो सैमसंग और आईएम है, यहाँ पे वॉइस थोड़ा दबा दबा सा ऐसा फील आता है। बाकी देखो नॉइस तो हो रहा है कमरे में, यहाँ पे एसी चल रहा है, बट यहाँ पे एसी का जो फैन है उसका नॉइस मेरे कानों तक तो आ रहा है, बट यहाँ पे ये कैप्चर नहीं करते हैं। तो इन तीनों में ऐसा कुछ यहाँ पे हमें फील हुआ।
अब मेन तो है इसका ऑडियो आउटपुट, जो कि भाई वोकल वगैरह काफी ज्यादा क्लियर हमें मिलता है एप्पल में। म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस फील होता है। बाकी फुल वॉल्यूम में ऐसा कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह हमें फील नहीं होता है एप्पल वाले ईयरफोन में। वहीं पे सैमसंग में जो ऑडियो में रिचनेस है वो एक्चुअल में फील होता है। बेस तो ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन बेस एक्चुअल में फील तो होता है। वो ज्यादा हैवी बेस चाहिए तो भाई इन तीनों ईयरफोन में आपको वो देखने के लिए नहीं मिलता है। 60 से 70% वॉल्यूम में सैमसंग वाला काफी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बेस वगैरह सब कुछ बैलेंस मिलता है और एप्पल से काफी ज्यादा बेस यहाँ पे मिलता है सैमसंग में। लेकिन यहाँ पे एप्पल में काफी ज्यादा प्यारा सा साउंड आता है। इवन आप 100% वॉल्यूम में सुन रहे हो, साउंड से आप इरिटेट नहीं हो गए। लेकिन सैमसंग में आप 60 से 70% वॉल्यूम में आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो, लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो आपको गाने का फ्लो ही नहीं पता चलेगा, एक अलग सा ही वाइब्रेशन फील होता है। तो वो तो है सैमसंग में। वहीं पे IEM का जो ऑडियो आउटपुट है वो काफी ज्यादा नेचुरल है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो एक्चुअल में हमें फील होता है। इवन यहाँ पे जो गाना है ना वो नेचुरल कैसा है, मतलब वो फील होता है। बाकी जो मार्केट में ईयरफोन्स आते हैं वो थोड़ा ऐसा बूस्ट कर देते हैं, गानों का जो असली वो सुर और ताल है ना वो तो भाई IEM में ही पता चलता है। इवन आप IEM में ये वाला पार्ट अनप्लग भी कर सकते हो एंड ऊपर की तरफ आपको कुछ स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं जिससे आप फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग कर सकते हो, लो मिड हाई अपने अकॉर्डिंग मैनुअली। एंड ये चीज आपको नॉर्मल ईयरफोन्स में नहीं मिलता है। बाकी ये तीनों ईयरफोन सभी टाइप सी डिवाइस के साथ इजिली यहाँ पे काम कर जाता है। लेकिन अगर आपके पास एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है तो आप एप्पल ईयरफोन के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा आउटपुट मिलता है। इवन यहाँ पे जो माइक है वो काफी अच्छे तरीके से एप्पल डिवाइस के साथ काम करता है। वहीं पे अगर आप सैमसंग का ले रहे हो तो भाई सैमसंग डिवाइस के साथ काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी सब में काम करता है, लेकिन आउटपुट आपको काफी अच्छा सैमसंग के डिवाइसेस में मिलता है, क्योंकि उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको ट्यून किया गया है। एंड यहाँ पे तो भाई साउंड बाई AKG का भी सपोर्ट मिल जाता है सैमसंग में। वहीं पे जो IEM है इसमें एज सच हमें कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। हमने एंड्रॉइड आईफोन सभी के साथ यूज करा तो एज सच कुछ भी अंतर पता नहीं चलता है। अब सवाल ये आता है कि कौन किसके लिए है। देखो यहाँ पे जो एप्पल वाला ईयरफोन है ना वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी ज्यादा सही है। मतलब कि देखो अगर आप नेचुरली यहाँ पे इंडोर में ज्यादातर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे एप्पल का ईयरपॉड के साथ जा सकते हो, काफी बढ़िया आउटपुट मिलता है, काफी एकदम नेचुरल सा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हम माइक की बात करें या फिर हम ऑडियो आउटपुट की बात करें, काफी एक नेचुरल सा एक्सपीरियंस मिलता है, ना ज्यादा बेस मिलता है, तो काफी एक स्वीट सा एक्सपीरियंस हमें एप्पल के साथ देखने के लिए मिला। वहीं पे अगर आप लाउड साउंड सुनना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे सैमसंग के साथ जा सकते हो। यहाँ पे बेस आपको उतना ज्यादा हैवी तो नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया है। 60 से 70% वॉल्यूम में आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलता है। ज्यादा हैवी अगर आपको मतलब लाउड साउंड चाहिए तो भाई सैमसंग बेस्ट रहेगा। वहीं पे जो IEM है ना ये प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी ऑडियो फाइल्स हैं या फिर जिनका ऑडियो रिलेटेड काम है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ऑडियो मिक्सिंग आप कर रहे हो, या फिर ऑडियो फैंस हो, मतलब आपको वो जानना है भाई वो कड़ जो है ना वो आपको सुनना है, तो IEM आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड ऐसे में ज्यादातर जो क्रिएटर हैं, जो एडिटर हैं वही यूज करते हैं, जिससे यहाँ पे वो एडिटिंग के टाइम पे वो एक्चुअल में फील ले पाते हैं कि भाई जो हमने साउंड इफेक्ट यूज करा है वो कहीं ज्यादा कम तो नहीं है। मतलब एक एक चीजों को एकदम बारीकी से समझने के लिए वो IEM यूज करते हैं। बाकी मैंने जो IEM ले रखा है ये यहाँ पे बेस वाला है, और अलग अलग तरह के IEMs आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी बेस्ट वाले होंगे उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको IEM बाय करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। आपका अगर कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।